दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी भगवान शिव की रहस्यमयी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भक्त जिसके पास ना धन था, ना महल, ना कोई बड़ा मंदिर। उसके पास केवल एक चीज थी, भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गोपीनाथ नाम के युवक की। गोपीनाथ बहुत गरीब था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करता, जंगल के बीच बने एक छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे गोपीनाथ, केवल पूजा करने से पेट नहीं भरता, भगवान कभी किसी गरीब की सुनते हैं क्या? लेकिन गोपीनाथ मुस्कुराकर कहता, महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। गोपीनाथ के घर में भी केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। उसकी पत्नी ने कहा, आज इन्हें बचाकर रखो, नहीं तो कल हम भूखे रह जाएंगे। लेकिन उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा उनके दरवाजे पर आया। वह बहुत कमजोर और भूखा दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? गोपीनाथ एक पल के लिए सोच में पड़ गया। यदि वो भोजन दे देता तो उसके अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन अगले ही क्षण उसने वह चावल उठाए और बूढ़े को दे दिए। उसकी पत्नी हैरान रह गई, हम क्या खाएंगे? गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, जिस शिव ने हमें जन्म दिया है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। बूढ़े ने भोजन किया और जाते जाते कहा, यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो उनसे क्या मांगोगे? गोपीनाथ ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं केवल उनके चरणों में बैठना चाहता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और जंगल की ओर चला गया। उस रात गोपीनाथ को नींद नहीं आई। वह भूखा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब शांति थी। आधी रात इस समय अचानक उसके घर में तेज प्रकाश फैल गया। उसने आंखें खोली और जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। गोपीनाथ कांपने लगा। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, गोपीनाथ, आज मैंने गरीब लकड़हारे का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। गोपीनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव बोले, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब भी तुमने अपना अंतिम भोजन एक भूखे व्यक्ति को दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने कहा, जो भक्त दूसरों में भगवान को देखता है, भगवान स्वयं उसके घर चले आते हैं। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल धरती पर रखा। अचानक वहां से जल की एक धारा फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में पूरा गांव पानी से भर गया। खेत हरे भरे हो गए और सूखा समाप्त हो गया। गांव के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गोपीनाथ के घर के सामने एक नया शिवलिंग प्रकट हो गया है। तभी आकाशवाणी हुई, जहां निस्वार्थ भक्ति होती है वहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। उस दिन के बाद गांव वालों ने समझ लिया कि भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम, दया और विश्वास। और कहते हैं, आज भी उस गांव में जो व्यक्ति सच्चे मन से उस शिवलिंग के दर्शन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अगर आपके सामने भी कोई भूखा व्यक्ति आए तो याद रखिए, हो सकता है वो स्वयं महादेव आपकी परीक्षा लेने आए हों। हर हर महादेव। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में।